वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन पोलर कोऑर्डिनेट और आज इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है इफ़ द नॉर्मल एट अल्फा बीटा एंड गामा ऑन द कोनिक एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा मीट इन द पॉइंट पी रो एंड फाई देन शो दैट 2 फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमें जनरली क्या दिया गया है कि ये हमारे पास में कोई कोनिक है, राइट। इस कोनिक पर अल्फ़ा बीटा और गामा वेक्टोरियल एंगल की पोजीशन पर हमने नॉर्मल ड्रा किए हैं। ये कोनिक है और इन वेक्टोरियल एंगल की पोजीशन पर हमने कोनिक पे नॉर्मल ड्रा किए, नॉर्मल ड्रा कर दिए। वो नॉर्मल पी और फाई जो रो फाई पॉइंट है इस पॉइंट से पास करते हैं, तो हमें ये रिलेशन ड्राइव करना है कि 2 फाई किसकी इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, अल्फा बीटा गामा पर हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, राइट। फिर वो इस पॉइंट से पास करेंगे तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फिर ये अपने पास अपने आप रिलेशन आ जाएगा। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है कोनिक की, दैट इज एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अल्फा हमारे पास में क्या आएगा, नॉर्मल की इक्वेशन भी हमने आपको पोलर फॉर्म में किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके लिए हमने लेक्चर अपलोड कर दिया, आप चाहे वहाँ से देख सकते हैं। तो वो हमारे पास में क्या आएगा, एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस में अल्फा। अल्फा पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस अल्फा दैट इज साइन एक्स प्लस में साइन वाई क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। वो फॉर्मूला होता तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये किस पॉइंट पर नॉर्मल की, अल्फा पॉइंट पर है। और ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल रो 5 पॉइंट से पास करती है तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर ये रो 5 पॉइंट से पास करती है तो ये वैल्यू इसमें पुट करने पर कि जो थीटा एंगल है उसकी जगह 5 पुट करने पर और आर की जगह रो पुट करने पर हमारे पर क्या आएगा, एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय रो इंटू 1 प्लस में कोस अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 5 माइनस अल्फा बाई 2 कोस ऑफ अल्फा बाई 2 हमारे पास आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, हमारे पास आ गया एल साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 रो 1 प्लस कोस अल्फा साइन 5 माइनस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 आ गया, राइट। यहाँ से साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, प्लस 1 में हम पढ़ चुके हैं। ट्वाइस रो 1 प्लस में कोस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई की ओपन कर दी तो साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई आ जाएगा, इंटू में कोस अल्फा बाई 2 दे रखा है, राइट। इसे हम सोल्व करते हैं तो इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, राइट। कुछ ऐसी वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब इसे आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये देखा जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा अपना कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, एल डिवाइडेड बाय में रो बचेगा, ये रो इधर डिवाइड में आ गया, tan अल्फा बाई 2 आ गया इज इक्वल टू हमारे पास में क्या बचेगा, 2 आइस ऑफ है, ये रो इधर डिवाइड में आ गया, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 साइन 5 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस में इसकी अल्फा की भी हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या आएगा, माइनस के कोस 5 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है, राइट। ये आने के बाद में इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा प्लस में 1 लिखा जा सकता है। और ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्लस 1 में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आ गया एल डिवाइडेड बाय रो tan अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस में 1, तो कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर साइन अल्फा की जगह क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू में साइन 5 मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पर आ गया माइनस के ट्वाइस ऑफ कोस 5 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हमने क्या कर दिया कि जो tan अल्फा बाई 2 है उसको हमने t मान लिया, तो t इसमें पुट करने पर क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाय रो इंटू टी इज इक्वल टू 2 साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t कोस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टी स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में एल टी इज इक्वल टू 2 रो साइन 5 माइनस में 2t रो कोस 5 हमारे पास में आ गया। इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एल टी क्यूब प्लस में
एल प्लस में 2 रो कॉस फाई इंटू में टी माइनस के 2 रो साइन फाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई इसको सोल्व करने पर। और ये क्यूबिक इक्वेशन किस में, टी में है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन टी में है तो इसके 3 रूट आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं। तो हमने मान लिया एक T1, एक T2, एक T3। और टी हमने किसके इक्वल माना था, tan अल्फा बाई 2 के इक्वल माना था। तो हमने मान लिया T1 tan अल्फा बाई 2। और जो नॉर्मल थी वो बीटा और गामा पॉइंट पे भी थी, अल्फा के साथ साथ बीटा और गामा पॉइंट पे भी थी। अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन बीटा के लिए निकालते तो टी की वैल्यू क्या आ गई, tan बीटा बाई 2। और गामा पॉइंट पर देखते तो टी की वैल्यू क्या थी, tan गामा बाई 2। तो हमारे पास टी की 3 रूट आए, T1, T2 और T3। उनकी वैल्यू tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2 और tan गामा बाई 2 हमने कुछ इस तरीके से मान ली है। राइट, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारे पास में एक कंसेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमारे पास में अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट है, मान लिया अल्फा बीटा और गामा। तो समेशन ऑफ अल्फा किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई ए के। और समेशन ऑफ अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा किसके इक्वल आएगा, c बाई ए के। और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल आएगा, माइनस के d बाई ए के इक्वल आएगा। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आएगा, माइनस के b बाई ए के। और b क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा वो होता है, तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या आएगा, T1 T2 प्लस में T2 T3 प्लस में T3 T1 क्या आएगा, c बाई ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अपना c क्या दिया गया है, l प्लस 2 रो कोस फाई डिवाइडेड बाय में a क्या दे रखा है, l दे रखा है, ये आ गया। फिर हमारे पास में T1 T2 T3 क्या आएगा, माइनस के d बाई ए, d क्या दे रखा है, ट्वाइस रो साइन फाई डिवाइडेड बाय में a क्या है, l आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। आ गई इतनी बात समझ में। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में अब क्या करते हैं, tan ऑफ 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा को, और y को हम गामा को हम y मान लेते हैं। तो tan x प्लस y की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो tan x प्लस में tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan x tan y कुछ ऐसी होती है, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो वो tan अल्फा बाई 2 कुछ इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के हमने प्लस होने पढ़ रखे, सेम आइडेंटिटी आ गई। इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो हमारे पास आ गया tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 माइनस में tan अल्फा tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 माइनस में tan अल्फा बाई 2 tan गामा बाई 2 माइनस में tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2। इन सभी की वैल्यू हमने निकाल रखी है। वैल्यू पुट करने पर ये अपना T1 था, ये T2 था, प्लस में T3 माइनस में T1 T2 T3 आ गया। यहाँ से 1 माइनस में T1 T2 प्लस में T2 T3 T3 T1 कुछ ऐसा हमने माना था पीछे, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आई थी और इसकी वैल्यू आई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा माइनस के 2 रो डिवाइडेड बाई एल इंटू में साइन फाई डिवाइड में इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस के 2 रो डिवाइडेड बाई एल इंटू में कोस फाई। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल से रो कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। तो साइन फाई अपॉन में कोस फाई क्या आ जाएगा, tan फाई की इक्वल आ गया। तो हमारे पास में क्या गया, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 किसकी इक्वल आ गया, tan फाई की इक्वल आ गया। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो गया और 2 ये इधर है वो मल्टीप्लाई में आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा आ गया। और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। थैंक यू।